का तो वो आपके कोर्स से हट गया। वहीं पर बंटन है ना, दुबल बंटन, वो तो आपके कोर्स में है नहीं, उसका कोई काम पड़ेगा नहीं। और तब जाकर के हमारा चैप्टर शुरू होता है प्रोबेबिलिटी। तो मतलब ये है कि इसका रास्ता यहाँ और यहाँ से होके आता है। एक तीसरा भी था जो आपके कोर्स में नहीं है, मान लीजिए दो तो आपको आने चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए, नहीं है तो फिर हर सवाल में आप अटक सकते हैं। फिर वही दोबारा बात है, क्योंकि कोविड-19 का ईयर है तो सब सवालों को उम्मीद नहीं करते हैं। इधर बीच में चुनाव भी आ चुके हैं, इलाहाबाद में 15 अप्रैल को चुनाव है। संभावना है कि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन है वो 8 मई या 7 मई, मतलब एक सप्ताह के बाद, मई का फर्स्ट वीक छोड़ करके, क्योंकि दो को मतगणना है, नतीजे हैं, फिर कुछ छुट्टियां भी हैं मुझे लगता है, तो वही 5, 6, 7, 8 मतलब अप्रैल में तो चुनाव के कारण के एग्जाम के कोई चांस नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको एक और भी समय मिल रहा है बढ़ करके, इसका उपयोग करिए, यानी बार बार चीजों को लगाइए, बार बार करिए, तो उससे क्या है कि अभ्यास से चीजें आने लगती। कहते भी हैं करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, लसरी आवत जात से सिर पर परत निशान। आप अब तो पनघट मतलब तो कुएं रह नहीं गए, ठीक है जी, नहीं तो अभी भी गांव घर में सबूत मिल सकते हैं। कुएं से पानी निकालने के लिए एक घिरनी लगाते थे, उसको सपोर्ट लगता था, पत्थर पर लगाते थे सपोर्ट के लिए, ठीक है, तो घिरनी से रस्सी जाती थी, तो बोलते गड़ारी बोलते, गांव गड़ारी बोलते थे, और वो पत्थर टकराती थी, तो धीरे क्या है कि पत्थर भी कट जाते थे, मतलब कट के गिर जाते थे। कोई कहे कि हमने रस्सी से पत्थर काटा है तो ये मजाक लगता है, जी बताइए, रस्सी से पत्थर कटेगा? जी सर, रस्सी से पत्थर कटेगा, ये मजाक की बात लगती है, बट ये सैकड़ों वर्ष की रगड़ घिस की जो पत्थर रस्सी से कट गया, मतलब वो है अभ्यास, वो चीज है। तो अभ्यास के लिए समय पर्याप्त मिल रहा है, बच्चों का उपयोग करिए। हालांकि आज की डेट में मोबाइल बहुत दुश्मन है लोगों का, बच्चों की जिंदगी बहुत बर्बाद कर रहा है। हो सकता है आप उसके शिकार हो, तो थोड़ा दूर रहिए मोबाइल से। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, उस समय आप पढ़ लीजिए, बाकी मोबाइल से संन्यास ले लीजिए कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मोबाइल खेलने का अवसर पूरे आपकी जिंदगी भर बना हुआ है। अभी आपके पास मोबाइल, अच्छा मोबाइल नहीं है, जैसे ही आप बड़े होंगे, अगर सफल हो गए, तो अच्छी क्वालिटी मोबाइल, लैपटॉप, ये सब चीजें आप यूज कर पाएंगे। और अगर असफल रहे जिंदगी में तो कीपैड भी मुश्किल से सफल हो पाएगा, है? तो यही समय है, ये अप्रैल का जो पढ़ाई का है, पूरा अप्रैल पढ़ा हुआ है, 1 महीने का समय और मिला आपको। पहले 1 महीने का समय मिलता ही था, एग्जाम के बीच में 20 दिन का, 22 दिन का, इस साल समय ही समय। तो खास तौर में मैथ लगभग हमने ऑनलाइन से पढ़ाई दिया था, कुछ चैप्टर ऑफलाइन रह गए थे, हालांकि बच्चे ऑफलाइन पढ़ने भी नहीं आए, क्या पढ़ना, सब कोचिंग की के बैठे हुए थे, अभी बैठे हैं। आइए हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। बेटा प्रायिकता एक हिंदी का शब्द है जिससे कोई अर्थ नहीं निकलता है, हमको बहुत नहीं समझ में आता ये शब्द निकलता है, बट ये जो प्रोबेबिलिटी है एक शब्द है अंग्रेजी का प्रोबेबिल, का मतलब होता है संभावना।
क्या होता है बच्चों? संभावना। भावना, जिसे हम लोग और सरल शब्दों में अवसर कह सकते हैं। जी सर। अंग्रेजी में एक शब्द है जिसको बहुत यूज करते हैं, चांस की बात है। जी सर। चांस की बात है, कोई जैसे आपके यहाँ चुनाव प्रधानी का है, चांस की बात है, ऐसी सीट हो गई तो ऐसी प्रधान बनेगा। जी पंडित जी, यादव जी, बाबू साहब तो रह ही गए, तो बन नहीं सकते। चांस है कि उनका आ गया। हालांकि एक साल पहले तो लोग तैयारी कर रहे थे, खूब दारू पिला रहे थे, हमको वोट मिले, लेकिन सीखे नहीं। अब ये चांस की बात है। हमारे गांव में भी पंडित जी लगे हुए थे, बहुत जोर शोर से प्रधान थे भी, और इस साल फिर उनका था कि हम फिर प्रधान बन जाए, लेकिन सीट ऐसी आ गई, ऐसी आई, वापस पंडित जी बैठ गए घर में अपन। ये चांस की बात है। जी सर। और इसके लिए वो चांस कितने थे कि ऐसी सीट आएगी, चांस थे कि आए ना आए, ओबीसी आ जाए, ओबीसी महिला आ जाए, जनरल आ जाए, जनरल महिला आ जाए, तो बहुत कई तरीके से। अगर हम देखें तो देखिए क्या है, एक तो सीट जनरल है, बोलो। जी सर। फिर जनरल लेडीज है, जनरल लेडीज है, फिर ओबीसी है, ओबीसी लेडीज, ओबीसी लेडीज है, एससी, फिर एससी है, एससी लेडीज है। अब सीट एससी आई, इसके जो चांस है देखा जाए, अगर प्रैक्टिस है तो 1/6। हाँ, तो ये कुल संभावनाएं 6 थी कि सीट हो सकती थी, और कहाँ पहुंच गई? एससी। एससी में तो 1/6। जी सर। और एससी आने पर एससी लेडीज और एससी जेंट्स भी लड़ सकते। जी सर। जी ठीक है। और जनरल आने पर सब लड़ सकते हैं। जी सर। यहाँ से यहाँ जो लड़े, ठीक है। बट अगर जनरल लेडीज आ गई तो केवल सारी लेडीज, सारी लेडीज, ये भी लेडीज, ये लेडीज, सही भी लेडीज। ये खत्म हुआ, जेंट्स खत्म हुआ, लेडीज लड़ सकती है। मतलब जनरल लेडीज में सामान्य महिला की लेडीज, ओबीसी लेडीज और एससी लेडीज। बट अगर ओबीसी लेडीज आई तो फिर कोई चांस ही नहीं। जी। एससी वाले लड़ सकते हैं। किसमें? ओबीसी वाले है तो ओबीसी नहीं, ओबीसी लड़ेंगे उसमें। ये मुझे पता नहीं है, मैं राजनीतिक नहीं हूँ, मुझे बहुत कंफर्म भी नहीं है। ये तो ऐसे मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हो सकता कि ऐसा हो सके कि ये लड़ सकती हो। खैर चलिए, मैं भी संभावना हो सकती है। तो मेरा मतलब था कि प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं। प्रोबेबिलिटी निकालने का एक ही बेसिक फंडा है कि हमें जिस क्रिया की, जिस घटना की, जिस बात की प्रायिकता चाहिए, उस घटना के कुल कितने प्रकार हैं, वो घटना कितने प्रकार से हो सकती है, घटित हो सकती है। जी सर। घटित हो सकती है, मतलब हो सकती है, बात एक ही है। वो काम, वो बात, वो क्रिया, वो घटना कितने प्रकार से हो सकती है। जैसे चुनाव है तो चुनाव की सीटें मतलब 6 प्रकार से हो सकती थी, एक मोटी मोटी बात है, ठीक है। जी सर। अब अगर आप एससी हैं, ठीक है, तो उसके चांस एक ही है, वो सीट एससी हो जाए, और तब आपके लड़ने के चांस है 1/6। और ना लड़ने के हैं, चुनाव आप नहीं लड़ पाओगे, 5/6। जी सर। जी सर। अब 1/6 तो आपके खड़े होने की प्रायिकता है कि आप चुनाव में खड़े होंगे, जीत नहीं जीत जाएंगे। हाँ सर। यहाँ पे एससी है तो उसके 1/6 चांस तो लड़ने को हुई है। अगर 5 एससी खड़े हो गए चुनाव में, 5 उम्मीदवार ऐसे हो गए, तो फिर आप उसमें एक रहोगे, तो वहां भी जीतने के चांस है 1/5। तो इस प्रकार से तुम्हारे प्रधान बनने की प्रायिकता हो गई 1/6 × 1/5 = 1/3।
मतलब आपका प्रधान बनना दो प्रकार से कि पहले वो सीट आपके माफी को, ठीक है, जी सर। जी सर। जब सीट माफी जीतने रहेगी तो फिर कैंडिडेट खड़े होंगे, उसमें भी चांस है कि आप जीतोगे हारोगे, हैं। हालांकि जब चुनाव बहुत पास पहुंचता लगता है बस दो ही में कोई एक जीतेगा, तो बेकारे खड़े बटकोटवा, ये बात तय हो जाती है। लेकिन पीते खाते सब हैं। इस समय दारू का दुगनी हो जाती है। खैर मेरा मकसद बेटा है कि ट्वेल्थी जो है बहुत सिंपल सी बात है कि दो बातें हमें चाहिए, दो प्रकार चाहिए। बच्चों क्या चाहिए? अगर एक आवाज आ रही है, अपने माँ बहनों की आवाज आ रही है, मैं चेक करूँ कि रिमूव करूँ तो मेरे पास समय जाएंगे, समय चला जाएगा। चलिए एक को मैंने हटाया, अब हम पढ़ाएं कि हटाएं, एक नहीं हटा कैसे हटाएंगे। पढ़ाने कब बनाते हैं तो आपने समझ आने लगती है, ढूंढे तो हटाएं, तो चुप हो जाते हो, सोचोगे अच्छा चलो हम परेशान कर लेते हैं तुमको, हमें क्या पता करोगे भाई, हमें बहुत अच्छा है, बंद कर देंगे, बैठ जाएंगे, आगे बंद करना क्या। तो बेटा हम बात करते हैं किसी घटना की, काम को घटना कह सकते हो, बात को, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। भाई घटना तो घटित होगी, वो आपके पक्ष में होगी कि पक्ष में होगी। जैसे आपका कोई केस चल रहा है कोर्ट में, तो या तो आप जीतोगे या तो आप हारोगे, ठीक है। जी। तो आपके केस जीतने के चांस में बारीक को हारने के चांस में दो ही प्रकार हैं, जीतेंगे या हारें, ठीक है। वो केस एक घटना हो गई, तो घटना अब इसकी पैसा चाहिए, इसकी घटना के घटित होने, तो आपके पक्ष में हो जाए, ठीक है जी। उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ। ऊपर होता है अनुकूल परिस्थितियां, जो आपके अनुकूल परिस्थितियां, और नीचे होता है क्या, परिस्थितियां, कुल परिस्थिति, या क्या कर सकते हो, तो शुरू हो गया, घटना पक्ष में घटित होने के प्रकार, और ऊपर नीचे क्या हुआ, घटना के कुल प्रकार। अरे बेटा कई लोगों के यहाँ से आता है, किसके यहाँ से आ रहा है, अभिषेक कुमार। बच्चे पुराना बच्चा है सर, हम जहाँ पर हैं बिल्कुल आवाज नहीं है सर। बस ठीक है, ध्यान रखिए, तकलीफ होती है तो कुछ अच्छा है लगता। म्यूट कर लीजिए, क्या समस्या है, हमारी बात आपको आएगी। अगर आप म्यूट करते हैं तब भी मेरी आवाज आप सुनाई देगी, ठीक भैया। और हम कहते हैं घटना ना होने की अपेक्षा, घटना ना होने की, हाँ, तो इसके दो संकेत हैं, यहाँ पर डैश लगाइए तो चल जाता है, या फिर इसके ऊपर एक लाइन खींचिए जी, तो चल जाता है। इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी नॉट ई। ऊपर क्या होगा, प्रतिकूल परिस्थितियां,
और नीचे क्या होगा, कुल परिस्थितियाँ। क्या पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी नॉट ई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी नॉट ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इसे पढ़ते हैं क्या बेटो, नॉट ई है। जी सर। अब अगर इसे हम थोड़ा सा मतलब थोड़ा बेसिक पढ़ा रहे हैं, अल्फाबेट पढ़ा रहे हैं, तो बिना उससे कोई पढ़ाने का मतलब निकलेगा नहीं, तो बेकार रहेगा, सवाल घूम जाता है, कुछ बनता नहीं। तो हो गया, कोई घटना हमारे पास ई है जिसके घटित होने के प्रकार, घटित होने के प्रकार एम है, और घटित न होने के प्रकार क्या है, एन है। तो अब हम पूछेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ऊपर होगा आपके अनुकूल, कितने प्रकार हुए भैया, एम, और जी। नीचे होता है कुल प्रकार, तो कितने हो गए, ठीक है, यही दिए जाएंगे। हाँ, और अगर आपको प्रोबेबिलिटी नॉट ई चाहिए तो अनुकूल मतलब एन, और नीचे टोटल रहेगा, ठीक है। अब इनको हम अगर यहाँ जोड़ दें तो मान बताओ कितना हो जाएगा, लघुत्तम, दोनों में एक ही रहेगा, ठीक है जी। लघुत्तम एम प्लस एन, ऊपर एम प्लस एन, कितना हो जाएगा 1। इससे मतलब ये है कि अगर हमें कोई एक प्रायिकता मालूम हो तो दूसरी प्रायिकता एक में घटा देंगे, निकाल लेते हैं, जोड़ एक होता है। आप ये देख सकते हैं कि जो ऊपर है वो m है, नीचे m प्लस n, या ऊपर n नीचे m प्लस n। किसी भी घटना की प्रायिकता ना होने की या होने की प्रायिकता एक को क्रॉस नहीं करेगी, प्रायिकता एक को क्रॉस नहीं करेगी, ठीक है। और जो चांस है वो माइनस के नहीं होंगे, मतलब है किसी बात की प्रायिकता है वो 0 से लेकर कहाँ तक, 1 तक चलती है। जी सर। आपका आंसर कहीं मार्क में आता है या 1 से बड़ा आता है, मतलब बहुत बेकार है, और उसको आप सिरे से काट दीजिए, कोई देख भी ना पाए। प्रायिकता का मान 0 से 1। 0 से कहाँ तक, 1 तक, बड़ा 1 तक। फिर हम इस चीज को, ये तो प्रकार से हो गया, इसी प्रायिकता को एक ढंग से और समझ सकते हैं। एक होता है सैंपल स्पेस। क्या होता है, सैंपल स्पेस, बच्चों से हिंदी में कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि। समष्टि। ये क्या है, ये सेट है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। सभी संभव परिणामों के मुद्दे को क्या बोलते हैं, प्रतिदर्श समष्टि। मतलब कोई घटना आप लोगे, कोई इवेंट लोगे तो इसके बाहर नहीं जाएगी। इवेंट ई अगर आप लेते हैं तो ई हमेशा इससे सैंपल स्पेस से छोटी या बराबर होगी, मतलब घटना उसी के अंदर होगी, अंदर आएगी। अब यहाँ से हम लोग सेट यूज करते हैं कि ये सेट हुआ, जिसे आप सेट में कहते हैं कि यू है, यूनिवर्सल सेट है, और उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, एस।
जस्ट सुनो। इसी के अंदर हम कोई घटना का विचार करेंगे, वो ई हो गया। और ई के जो बाहर है वो क्या है? वो नॉट ई है। ये आपका ई का होना हुआ, इसके बाहर ना होना हुआ। जब कभी हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का विचार करते हैं तो नंबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, मतलब ई में कितने अवयव हैं। अब बचे में नंबर रहेगा, कुल मतलब होता है एस, तो एन एस है। जी सर। और अगर आप नॉट ई लेते हैं तो बच्चों ऊपर नंबर ऑफ एलिमेंट इन नॉट ई एन एस। रामराज दत्तमाया से आवाज आ रही है, इसका लग गए बच्चे बाद हम रूम मार देंगे। यहाँ तक व्हाट्सएप हटा दे, गुस्सा आएगी। पुराने बच्चे हो तभी तुम कुछ करते हो। इतिहास लाग गए और एक आधा घंटा हुआ है, ऐसा हो जाए ना, लाग गए ना इतिहास। थोड़ा बस तुम्हें पास लग गई ना, बोलो मुझे। अम्मा तो नौकरानी है, मैं पानी लेता हूँ। कह देते ना तेज ना बोलने एकदम बेवकूफ यहाँ का, एकदम बेवकूफ। तो माई तो पानी पी ले। तो तुमको समझ नहीं आते कि अपने माँ बाप से अपने करवाते हो, बड़े ऊँट हो गए हो। पानी पिया मतलब पानी पी ले, कैसा बैठ रही है। टोटल केवल ब्लैकमेलिंग पढ़ाई के नाम पे। मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं पानी पिया दूंगा, मैं खाना खिला देंगे तो पिया नहीं, पानी पिया लगेगी। बच्चों ये हमारे पास क्या है, एक इसका बेसिक फंडा है किस चीज का, प्रायिकता का। ठीक जी। अब जैसे एक सिंपल सा हम सवाल लेते हैं, वो यहाँ आ भी सकता है कि हाई 11 तक यहाँ आ सकता है। लीप वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या है? तो आज हम कल तक नहीं बढ़ा पाएंगे आपको। अब लीप वर्ष होना या ना होना, तो लीप वर्ष में क्या हो जानते हो? लीप वर्ष में जो फरवरी है वो 29 दिन की होती है। और इस प्रकार से उस साल में लीप ईयर में 366 दिन। और जो वर्ष लीप ईयर में नहीं होते उसमें 365 दिन ही होंगे। और हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। कौन सा लीप ईयर है कौन सा नहीं है, तो ईयर में अगर 4 से आप भाग देते हैं और वो 4 से कट जाता है, जैसे आपका 2020 एक लीप ईयर था और 2021 लीप ईयर नहीं है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो फरवरी होगी वो 28 दिन की होगी, क्योंकि ये वर्ष 4 से नहीं कटते। ये कट जाएगा तो इसमें फरवरी 29 दिन की और उसमें 366 दिन। अब पूरे दिनों पर विचार करने से पहले हम ये देखना है कि सोमवार मिलता कैसे है, कैसे सोमवार हमको मिलता है। तो देखिए बच्चों, सप्ताह में एक सोमवार तो होना ही होगा। जी सर। सप्ताह में एक सोमवार तो होना ही। अगर इस साल में 53 सप्ताह कंप्लीट हो जाए तो पक्का है कि इसमें 53 सोमवार होंगे। बट अगर सप्ताहों की संख्या 53 से कम पड़ जाती है जी, तो फिर वो दिन 53 बार आएगा, ये को देखना पड़ेगा।
ठीक है। जी जैसे हम बात मार्च की ही कर लेते हैं, मार्च की। मार्च चल रहा है तो इसमें 31 दिन होते हैं, ठीक बेटा। जी सर। जी सर। 4 सप्ताह और 3 दिन होते हैं। 4 सप्ताह जब उसमें कंप्लीट हो गए तो ये मान लो कि इस मार्च के महीने में 4 सोमवार, 4 मंगलवार, 4 बुधवार, 4 शनिवार, 4 इतवार होना ही है। अब 5 कौन कौन होंगे? जो बचे हुए दिन में शामिल हो जाएगा। जैसे मान लिया बचा हुआ दिन सोम मंगल बुध है। 4 सप्ताह पूरा होने के बाद बचे हुए दिन क्या है? सोम मंगल बुध। बुध। वो सोम मंगल बेहद हो सकता है, एक दिन छोड़ देगा तो लगातार रहेंगे, ठीक है। जी तो सोम मंगल बुध है तो वो 5 सोमवार, 5 मंगलवार, 5 बुधवार हों। तो जैसे यहाँ पर जो लास्ट है वो कब है मालूम है? 31 कब पड़ रहा है? बुधवार को। जी 31 तारीख कब है? बुधवार को। बोलो। जी 29 मंगलवार को, 28 सोमवार को। नहीं, 29 सोमवार, 30 मंगलवार, 31 बुधवार, ठीक है। जी मतलब लास्ट के 3 दिन है सोम मंगल बुध, लास्ट के। 4 सप्ताह पूरे हुए, बचे हुए दिन कौन से हुए? सोम मंगल बुध। इस महीने में 5 सोमवार होंगे, 5 मंगलवार, 5 बुधवार, बाकी सब दिन 4 बार। 4 ऐसा, ठीक है। जैसे इस साल जो फरवरी टिकट के दिन कितने की थी? 28 दिन की थी जी फरवरी, 28। इसमें 7 चौको 24। 24। बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाओगे बेटा, बहुत आगे जाओगे, जहाँ से लौट नहीं पाओगे। 8 चौको 24। अब तो हराम कोट का मैं तुम कहाँ पढ़ा दे। मतलब कोई जैसे भांग वाला आदमी बोले, दारू पी के बोले, ऐसे बोले, मतलब आप सब बिल्कुल है ही नहीं। मैं सब बिल्कुल है ही नहीं। सबको 24 चलो ये देखो ग्रुप में डिस्टर्बेंस भी है। बच्चों 7 को 28 होता है ना, तो इसमें 4 सप्ताह हो गए। क्या हो गए? 4 सप्ताह। 4 सप्ताह। इस प्रकार से इसमें क्या 4 बार हर दिन रहेगा। 4 सोमवार रहेंगे, 4 मंगलवार, 4 बुधवार, 4 कोई भी दिन 5 बार नहीं होगा। जी सर। आप अपने कैलेंडर में देख सकते, क्योंकि 4 सप्ताह हो ही रहे। 4 सप्ताह हो ही रहे। हो रहे, ठीक है। जी सर। तो मैं कह रहा था मैं अपने समय लौट आता हूँ कि ये कितने दिनों का है? 3 दिनों का। आपको पहले आप निकालना है नंबर ऑफ वीक। वीक 2 होते हैं, WEAK, और एक होता है WEEK जी है। ये वीक मतलब होता है कमजोर। जी सर। हालांकि आप उम्मीद बहुत आती है, कोई दिक्कत नहीं है। 366 में 7 का भाग दिया तो 7 बना 35, 7 दूनी 14, मतलब 52 सप्ताह हुए 2 और दिन। 2 दिन हुए। अब आपका जो 52 सप्ताह है इसमें मालूम क्या है? 52 सोमवार होंगे। जी सर। 52 मंगलवार भी जी सर। सब 52 रहेंगे। बाकी जो 2 दिन बचा, इसी में हमें क्या चाहिए? एक दिन चाहिए सोमवार को। जी सर। अगर बचा हुआ दिन बुध और बृहस्पति है तो फिर इस साल में जो है वो 53 नहीं है, ठीक है। जी सर। तो जो 53वां सोमवार है वो यहाँ से आएगा। जी 2 दिन जो बच। हाँ, अगर मिल गया तो 53वां सोमवार यहीं से आ सकता है। तो देखना है कि क्या क्या चांस है कि ये हमारे फेवर में आ जाए। 2 दिन के क्या प्रकार बताइए?
बचे हुए 2 दिन हो सकते हैं, क्या क्या? सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति। सोम, अरे बेटा कटा था नहीं है। या तो सोम मंगल होंगे, ये मंगल सोम। या मंगल के साथ बुध बचेगा, बुध के साथ बृहस्पति बचेगा, बृहस्पति के बाद शुक्र बचेगा, मीटिंग जाएगी, दोबारा आइएगा। शुक्र के साथ क्या बचेगा? शनि, शनि के साथ रवि, रवि के साथ सोमवार। सोमवार। फिर करोगे तो फिर वहीं पहुंच जाओगे। तो यही कुल हमारे पास क्या हुए? डांस हुए। अब बच्चों क्या हुआ इसमें? जो कितने हुए मालूम हुआ? ये हुए 7 प्रकार। जी। तो हमारा मन क्या है कि इसमें कौन सा हो जाए? सोमवार। सोमवार उस पेयर में हो। तो एक पेयर तो ये है, अगर ऐसा हो तो 53 हो जाएंगे। कैसा हो पाएगा? नहीं सर। ऐसा होने पर नहीं हो पाएगा, ठीक है। और एक यहाँ पर 2। तो हमारे जो पक्ष में हो कितने हो रही है? 2 हैं। 2 से 2 पक्ष में मैं वो कर दिया, डला कर दिया। 2 प्रकार है। तो प्रायिकता क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी हो गई 2/7। बहुत क्वेश्चन पॉपुलर है। लीप वर्ष ना हो तो? लीप वर्ष ना होने पर क्या हो जाए मालूम है? फरवरी 28 दिन 365 भाग देने पर बचेगा 1 दिन बचेगा। तो जो बचा हुआ 1 दिन है क्या हो सकता है जानते हो? वो 7 प्रकार हो सकता है। 7 प्रकार क्या क्या 1 दिन हो सकता है? क्या बताइए? सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। 1 2 3 4 5 6 7। और आपके बताओ काम क्या है? बचा हुआ सोमवार ही हो ना? जी सर। यस। ये आपके मन, ये आपको चाहिए। इसकी प्रायिकता हुई, बताओ कितनी हुई? 1/7। 1/7, क्योंकि अभी भी ये 7 प्रकार है और हमारे मन का एक कर लीजिए। ये टाइम जा रहा है।